ओके गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि जितना भी कैटेगरी हम लोग फेच किए हैं, ठीक है, वो सारी कैटेगरी को हम लोग कहाँ पे शो करवाएंगे। वो सारी कैटेगरी को हम लोग ये वाला पेज के अंदर शो करवाने वाला है। कहाँ गया हमारे पास प्रोडक्ट वाली पेज। ये वाला पेज के अंदर सारी कैटेगरी हम लोग शो करवाएंगे, ठीक है। तो चलो ये प्रक्रिया को शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या ज़रूरत पड़ेगी कि सबसे पहले तो जब भी यहाँ पे क्लिक करूँ तो हमारे पास वो कैटेगरी रहनी चाहिए, ठीक है। वो कैटेगरी हमारे पास आ जानी चाहिए, यहाँ पे सारी कैटेगरी का डेटा रहना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ कि अभी हम लोग प्रोडक्ट पेज को देख लेते हैं, क्योंकि मैं चलूँगा यहाँ पे ड्रॉवर पे और मैं यहाँ पे लिखूँगा कि अभी जो सिलेक्टेड इंडेक्स होगा वो 1 होगा, यानी कि प्रोडक्ट पेज हमारा। तो यहाँ से इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं। अब सिलेक्टेड इंडेक्स हमारा प्रोडक्ट पेज हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट के अंदर हम लोग चलते हैं, सारा पेज को यहाँ पे बंद करते हैं, पेज के अंदर चलते हैं, प्रोडक्ट के अंदर चलते हैं, ऐड प्रोडक्ट के अंदर चलते हैं। एंड ऐड प्रोडक्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, देखो कहाँ पे हमारे पास सेलेक्ट करने वाली चीज़ है। तो विजिट के अंदर चलते हैं और हमारे पास कहाँ पे आ रहा है वो देख लेते हैं। क्या एरर आ गया इसको, ओके। ऐड के अंदर चलते हैं और ये हमारा प्रोडक्ट डिटेल्स वाला में ही है। प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर चलेंगे और ये हमारा देखो कैटेगरी है, ठीक है। तो ये कैटेगरी के जगह पे हम लोग अपना कैटेगरी शो करवाएंगे। चलो, तो हमारा जो किधर गया, ये है हमारा आइटम्स। और आइटम्स के अंदर क्या ले रहा है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग ले रहा है, ठीक है। तो हम लोग लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग तो नहीं दे सकते हैं। कैटेगरी के अंदर हम लोग क्या डाल सकते हैं, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग अगर हम लोग डालने जाएं तो क्या होगा कि हमारा कैटेगरी गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो हम लोग एक अलग से ड्रॉप डाउन बना लेते हैं जो सिर्फ कैटेगरीज के लिए ही रहेगा, ठीक है। एक अलग से ड्रॉप डाउन बनाते हैं जो सिर्फ कैटेगरी के लिए रहेगा। तो मैं यहीं पे आकर प्रोडक्ट के अंदर आकर प्रोडक्ट के अंदर नहीं, कैटेगरी के अंदर आता हूँ मैं। एंड यहाँ पे लिखता हूँ कैटेगरी ड्रॉप डाउन डॉट डाट। इसको पेस्ट करते हैं, ऊपर चलते हैं और यहाँ पे मैं सर्च के जगह पे यहाँ पे मैं आगे लगाता हूँ कैटेगरी ड्रॉप डाउन। आई थिंक यह स्टेटफुल है तो मुझे पूरा सिलेक्ट करना ही पड़ेगा, ओके। आगे आकर सिर्फ लिखना है कैटेगरी सर्च ड्रॉप डाउन, ठीक है। इतना हो गया। अब हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं लेंगे, हम लोग लेंगे यहाँ पे लिस्ट ऑफ कैटेगरी, ठीक है। कैटेगरी लेंगे हम लोग एंड रिटर्न भी करेंगे हम लोग, क्या रिटर्न करेंगे, कैटेगरी ही रिटर्न करेंगे, सब कैटेगरी नहीं, कैटेगरी रिटर्न करेंगे। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है यार, देखना पड़ेगा। तो एक काम यहाँ पे हो गया। अब नीचे आते हैं। अब यहाँ पे जो स्ट्रिंग मैंने लगाया था उसके जगह पे मैं यहाँ पे लगाऊंगा कैटेगरी, क्योंकि हम लोग कैटेगरी ले रहे हैं ना, तो कैटेगरी ही लगाएंगे। अब क्योंकि मैंने कैटेगरी लगाया तो यहाँ पे क्या आएगा कि आइटम के अंदर हमारे पास कैटेगरी का लिस्ट आ रहा है। अब वो कैटेगरी में एक कैटेगरी हम लोग निकालें और उसका जो आइटम है एक कैटेगरी निकालें, तो ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर हमारे पास आइटम आ जाएगा। कैटेगरी तो शो करवाएंगे नहीं, तो यहाँ पे वैल्यू जो रहेगा वो कैटेगरी आ गया, ठीक है। एंड जो हमारे पास टेक्स्ट में रहेगा वो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि हम लोग यहाँ से एक कैटेगरी निकाल रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आई थिंक आप लोग को होगा। यहाँ पे वही कैटेगरी डाल देंगे और यहाँ पे मैं लिख दूँगा कैटेगरी डॉट टाइटल, यानी कि हम लोग टाइटल शो करवाएंगे एंड इस तरह से, ठीक है। जब सिलेक्टेड वैल्यू क्या रहेगा, सिलेक्टेड वैल्यू क्या रहेगा वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो सिलेक्टेड वैल्यू में हम लोग ले रहे हैं सिलेक्टेड वैल्यू क्या मांग रहा है, सिलेक्टेड वैल्यू जो भी हमारा होगा वो हमारा डॉट एक सेकंड,
ये जो हम लोग वेरिएबल ले रहे हैं ना, यहाँ पे आप देखोगे तो सिलेक्टेड वैल्यू का एक स्ट्रिंग हम लोग है, लेकिन हम लोग को स्ट्रिंग नहीं कैटेगरी चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख दिया कैटेगरी, और ये एरर क्यों दे रहा है भाई, कैटेगरीज इज़ नॉट डिफाइन, ऐसा कैसा हो सकता है यार। थोड़ा सा दिक्कत है, इसको मैं ठीक करके देखो यार, सिंपल सा काम था, मैंने सारा काम कर लिया। अब देखो ड्रॉप डाउन बटन जो है ना, उसको थोड़ा सा मैंने चेंज किया। जैसे कि आपको पता है यहाँ पे मैंने चेंज किया था, और यहाँ पे जो वेरिएबल है ना सिलेक्टेड वैल्यू, उसको चेंज कर दिया बस, और कुछ नहीं करना, और सारी चीज़ें सही चल रहा है। यहाँ पे देखो विजिट्स के अंदर मैंने यहाँ पे कैटेगरी का टाइटल डाल दिया, यानी कि जब भी कैटेगरी हम लोग शो करेंगे तो वो टाइटल शो करेगा हमारा। सेलेक्ट होगा तो हमारे सिलेक्टेड वैल्यू के अंदर वैल्यू चला जाएगा, और जो हमारा रिटर्न होगा उसमें भी सिलेक्टेड वैल्यू के अंदर चला जाएगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ करना नहीं था। ऊपर अब जो कैटेगरी नॉट फाउंड था उसके लिए यहाँ पे एक पैकेज इंपोर्ट हो गया था जो ज़रूरत नहीं था, इसलिए एरर आ रहा था। अब हम लोग को प्रोडक्ट वाली पेज में क्या करना है वो देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे चलेंगे ऐड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डिटेल्स वाला में, एंड यहाँ पे आने के बाद नीचे आ जाओ आप, जहाँ पे हमारे पास कैटेगरी दिख रहा है, ये देखो, ये हमारा कैटेगरी था। इसको मैंने रैप कर दिया कंज्यूमर से। ठीक है, कंज्यूमर से रैप करने के बाद मैंने क्या कर दिया कि यहाँ पे हम लोग कंज्यूमर से नॉर्मली रैप करके इसको रिटर्न कर दिए, और यहाँ पे हम लोग वैल्यू डॉट कैटेगरी, यानी कि यहाँ से जो भी कैटेगरी हम लोग गेट कर रहे हैं उसको यहाँ पे डाल दे रहे हैं। अब ये क्या करेगा, ये हम लोग को एक कैटेगरी हम लोग को देगा, और ये जो उसकी हम लोग प्रोडक्ट के अंदर सेलेक्टेड कैटेगरी में उसकी वैल्यू को भेज दे रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग एक काम और करेंगे, यानी कि सब कैटेगरी हम लोग चाहिए। तो उसके लिए मैं ऊपर आकर एक एरे बना लेता हूँ, ये कैटेगरी है उसको हटा देता हूँ मैं यहाँ पे एरे बना लेता हूँ लिस्ट ऑफ कैटेगरी। ठीक है, लिस्ट ऑफ कैटेगरी, कैटेगरी प्रोवाइडर नहीं, कैटेगरी। ठीक है, ये इसका हम लोग लिस्ट बना लिए, एंड यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सब कैटेगरी इक्वल टू एम्पटी। अभी तो ये एम्पटी रहेगा, लेकिन जैसे ही हमारा वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, ये वैल्यू सेलेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये हमको एक कैटेगरी ला के देगा, एक ही कैटेगरी दे रहा है। तो हम लोग यहाँ पर लिस्ट ऑफ क्यों लिखें, लिस्ट ऑफ हम लोग को सब कैटेगरी यहाँ पे लिखना चाहिए था, सब कैटेगरी। ठीक है, क्योंकि हम लोग लिस्ट सब कैटेगरी का लिस्ट वहाँ पे चाहिए। तो ये क्योंकि हमको कैटेगरी ला के देगा, तब देखो कैटेगरी के अंदर क्या चीज़ है, वैल्यू डॉट सब कैटेगरी का देखो यहाँ पे लिस्ट है। ठीक है, इसी के अंदर क्योंकि हम लोग डाले थे ना, याद होगा आपको, अगर पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसमें जाकर देख लेना यार, बीच से ये वीडियो मत देखो, बीच से जो भी देख रहे हो भाई समझ में नहीं आएगा, मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लिस्ट सब कैटेगरीज यहाँ पे है, और इसको मैं असाइन कर दूंगा वैल्यू डॉट सब कैटेगरीज। ये हो गया हमारा असाइन। अब एरर क्या आ रहा है वो देख लेते हैं। तो ये बोल रहा है कि लिस्ट ऑफ सब कैटेगरी जो नलेबल है कैन नॉट असाइन अ लिस्ट ऑफ, यहाँ पे इस तरह से बनाना पड़ेगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ भी नहीं आए, तो कुछ भी नहीं आया तो कुछ भी नहीं शो करवाएंगे। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये कैटेगरी को मैं यहाँ से उठाऊँगा ऐसे, और सेम यहाँ पे मैं इसको इस तरह से रख दूँगा। ठीक है, अब बोलेगा कि भाई यहाँ पे डेटा भी तो दो, तो मैं आइटम्स में सब कैटेगरी का लिस्ट दे देता हूँ। अब देखो ये एरर दे रहा है, ये बोल रहा है कि हमारे पास सब कैटेगरी का लिस्ट नहीं चाहिए, हमको लिस्ट ऑफ कैटेगरी चाहिए। तो मुझे एक और काम करना पड़ेगा यार, एक और हम लोग को ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को अलग अलग डेटा हम लोग दे रहे हैं ना, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। कोई बात नहीं, एक और लास्ट है, उसके बाद नहीं बनाना पड़ेगा। सब कैटेगरी डॉट डॉट, चलो इसमें पेस्ट करते हैं, एंड इसका नेम भी चेंज करते हैं, ऊपर से कैटेगरी लिखा हुआ है सभी जगह, तो मैं इसको आगे सभी जगह सब लगा देता हूँ, सब। बस सब लगाने के बाद जहाँ जहाँ कैटेगरी लिखा हुआ है वहाँ वहाँ हम लोग को सब कैटेगरी करना पड़ेगा, सब कैटेगरी। ठीक है, इधर एरर देगा, क्योंकि यहाँ पे एरर इसीलिए दे रहा है क्योंकि हम लोग ये देखो
आइटम्स जो है वो ड्रॉप डाउन मेन्यू, एक सेकंड ऊपर आते हैं, ये हमारे पास लिस्ट ऑफ सब कैटेगरी आइटम आ जाएगा। ठीक है, ये तो सही है। नीचे आते हैं, यहाँ पे देखो हमारे पास ये आ रहा है लिस्ट ऑफ सब कैटेगरी। यहाँ से हम लोग लिस्ट ऑफ सब कैटेगरी लिए तो उसको इटरेट करवाएंगे, और यहाँ पे हम लोग, एक सेकंड इसको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा यार। ओके, ये एरर इसीलिए आ रहा था क्योंकि हम लोग कैटेगरीज का यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिए, यहाँ पे सब कैटेगरी कर दो, सारा एरर सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे एरर दे रहा है क्योंकि सिलेक्टेड वैल्यू का जो टाइप है वो कैटेगरी है, तो यहाँ पे भी हम लोग सब कैटेगरी कर दिए। बस अब इसका काम हो गया। प्रोडक्ट के अंदर आते हैं एंड यहाँ पे कैटेगरी के जगह पे हम लोग सब कैटेगरी सिर्फ लिख देंगे और इम्पोर्ट कर देंगे। काम कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे इसको हटा देते हैं। अब आपको मैं कमाल दिखाता हूँ, सिलेक्ट सब कैटेगरी में लिख देता हूँ। अब आपको मैं दिखाता हूँ इसको रन करके कि क्या हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। चलो, यहाँ पे क्लिक किया मैंने। ठीक है, अभी मैं वापस होम पे चलता हूँ एंड अभी मैं ऐड पे चलूँगा। यहाँ पे देखो हमारे पास कैटेगरी, कैटेगरी के अंदर चलें अगर, तो हमारे पास कैटेगरी का लिस्ट आ गया। मान लो मोबाइल को सिलेक्ट किया तो मोबाइल के अंदर जो भी चीज़ें थी वो यहाँ पे आना चाहिए था, लेकिन आया नहीं। क्यों नहीं आया वो चीज़ भी चेक करते हैं हम लोग। तो हमारे पास सब कैटेगरी के अंदर डेटा जाना चाहिए था। ओके, तो दिक्कत ये होगा कि यहाँ पे हम लोग को नोटिफाई लिसनर लगाना चाहिए, आई थिंक नोटिफाई, रुक जाओ एक सेकंड। ओके, तो देखो सॉल्यूशन मेरे को मिल गया। अब करना क्या है कि अभी जो सिस्टम है हमारा, उसमें हम लोग जब ये सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसमें जब डेटा आता है तो स्टेट चेंज नहीं हो रहा उसको, यानी कि नीचे वाला स्टेट को चेंज करना है हम लोग को। तो उसके लिए देखो, जैसे कि प्रोवाइडर यूज करें तो उसमें इस तरह से भी हम लोग वैल्यू को लिख सकते हैं। ये क्या करता है कि हम लोग लिखें वैल्यू नोटिफायर और उसके अंदर लिस्ट ऑफ हमारा सब कैटेगरी का। ये करता है कि जब भी इसके अंदर वैल्यू को चेंज होगा तो हम लोग को नोटिफाई करेगा, यानी कि ये एक चेंजेबल वैल्यू है। ठीक है, अब क्योंकि हम लोग इस तरह से वैल्यू लिख दिए तो नीचे कुछ चीज़ें को एरर देगा, जैसे कि यहाँ पे हम लोग को हम लोग उसका नाम भी चेंज कर दिए आई थिंक, तो उसका नाम तो पहले जैसे ही रखेंगे सब कैटेगरी। एंड अब हम लोग को एज अ वैल्यू लिखना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पे जहाँ पे एरर दे रहा था वहाँ पे वैल्यू लिख दिए एंड यहाँ पे भी हम लोग वैल्यू लिख देंगे। अब अगर सेव करूँ मैं, ठीक है, रीस्टार्ट करूँ मैं, अभी अगर मैं सब कैटेगरी सेलेक्ट करता हूँ तो अभी भी हमारा सिलेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग वैल्यू चेंजेबल बनाए लेकिन इतना दूर एरिया को स्टेटफुल बनाए ही नहीं। तो इसको हम लोग लिखना पड़ेगा वैल्यू लिशनेबल बिल्डर। क्या लिखना पड़ता है मैं भूल गया, एक मिनट देखने दो। हाँ, वैल्यू लिशनेबल बिल्डर ही लिखना पड़ता है, वैल्यू लिशनेबल बिल्डर। ठीक है, एंड यहाँ पे दो चीज़ें आप लोग को देना पड़ेगा। सबसे पहले बात करें तो हम लोग बिल्डर की बात करते हैं, तो बिल्डर तो आपको पता ही होगा कि हम लोग बिल्डर बनाते थे। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं, यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं और यहाँ पे चाइल्ड लिखते हैं। ठीक है, ये तो हमारा बिल्डर जान पहचान का है। फिर रिटर्न करेंगे हमारा ये जो भी हमारा सब कैटेगरी वाला चाहिए। अभी यह स्टेटफुल बन गया किस वैल्यू के हिसाब से, जो वैल्यू हम लोग ऊपर दिए। अब इसके अंदर एक और होता है कि हमको कौन सी वैल्यू को लिशन करना है, तो मैं इसको बोलूँगा कि हमारे जो सब कैटेगरी है ना वो वैल्यू को लिशन करते रहो, इसमें जब चेंजेस आएगा तो नीचे भी चेंज कर देना। ठीक है, तो ये लिशन करना स्टार्ट करेगा। अब हम लोग नीचे चलते हैं। अब हम लोग यहाँ पे ऑटोमोटिव को सिलेक्ट किए एंड उसके बाद आप देखोगे कि उसके हिसाब से जो भी चीज़ें थी वो यहाँ पे आ गई। ठीक है, अभी एक एरर है हमारे इसमें कि देखो, जैसे सिलेक्ट कर लिया ना वैसी कैटेगरी अगर चेंज करोगे तो यहाँ पे आपको एरर मिलेगा। ये एरर को हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे, क्योंकि फ़िलहाल के लिए जितना भी काम था ना आज का वो तो हम लोग कर चुके हैं। कि हमारा जो मतलब डेटा के हिसाब से देखो, यहाँ पे अपनी जो मान लो ये हुआ तो इसके हिसाब से हम लोग अपना यहाँ पे
वैल्यू को ला रहे हैं, ठीक है, और जो भी वैल्यू हम लोग को चाहिए वो यहाँ पे हम लोग ला रहे हैं। चलो ये चीज़ें तो हो गई। तो हम लोग आज क्या किए कि सारी चीज़ों को गेट किए, सारी कैटेगरी को, और उसको हम लोग वैसी जगह पे दिखाएं जहाँ पे हम लोग को ज़रूरत है। और मैं क्या करूँगा कि मैं प्रोडक्ट को ऐड करके रखूँगा ताकि हम लोग प्रोडक्ट के ऊपर काम कर पाए। मैं बहुत सारा प्रोडक्ट के ऐड करके रखूँगा, फिर मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूँगा। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।